बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। सेकंड चैप्टर है यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स। इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि किस तरह से हमने साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करके हमने जिंदगी में चेंज लाई है या हमारी जिंदगियों में चेंजेस आई है। इस चेंजेस कौन कौन से एरियाज में आई है, ये अभी आप कुछ पिक्चर्स की मदद से इसकी समरी देखते हैं। ये दो पिक्चर्स देखिएगा जी, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? कमाल जी बच्चों। विलेज लाइफ एंड सिटी लाइफ। विलेज लाइफ है और एक में मॉडर्न लाइफ है। मॉडर्न लाइफ है, शाबाश। और कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको? A life एक without technology and life with technology. लाइफ विदाउट, लाइफ विदाउट क्या थी? लाइफ विदाउट Technology. साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और लाइफ विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये आपको फर्क नजर आया। और ये सारी की सारी जो चेंजेस है वो किस वजह से मुमकिन हुई? साइंटिफिक मेथड का या साइंस के या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूज से। ये आप ये भी कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे आपका पास्ट है और राइट साइड पे आपका फ्यूचर या प्रेजेंट है। हमारे यहाँ चले इस तरह से ना भी हो, लेकिन कमिंग टाइम में ये, बल्कि सिटीज में ऐसा है और कमिंग टाइम में मजीद इम्प्रूवमेंट के पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये सारा का सारा किस वजह से मुमकिन हुआ? साइंस की वजह से। अगली पिक्चर में देखिएगा जरा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बोथ। पहले लोग बीमारियों का जो इलाज था वो टोटकों से करते थे, जो घरेलू है, लेकिन अब हॉस्पिटल्स आ गए तो फैसिलिटीज भी है। अब जो ना हेल्थ फैसिलिटीज भी क्या हुई, पहले से बेहतर हुई। पहले इलाज जो ना जड़ी बूटियों से होते थे, हर्बल ट्रीटमेंट होती थी। अब बाकायदा तौर पे साइंटिफिक इन्वेंशन या साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन से नए नए हमारे पास इक्विपमेंट आ गए, नई चीजें आ गई। तो इस तरह से हमारा साइंटिफिक मेथड की वजह से ये इम्प्रूवमेंट आई। सी द नेक्स्ट पिक्चर। जी, क्या हुआ? Agriculture developed हुए हैं। एग्रीकल्चर का जो मोड है वो चेंज हो गया। उसके बाद अब देखिएगा जरा क्या फर्क आया जी इसमें। पहले लोग मड मेड हाउसेस में रहते थे, लेकिन आज ग्लासेस का यूज आ गया और लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बेटर हो गया। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बेहतर हो गया। और पहले मड हाउसेस थे, अब क्या हो गया? अब वो ब्रिक हाउसेस और मैनी मोर मुख्तलिफ वैरायटीज की हाउसिंग जो है वो आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाउसिंग में इम्प्रूवमेंट आ गई। हाउसिंग जो है ना वो बेहतर होगी पहले से। ये देखिएगा, व्हाट्स यू डिफाइन या व्हाट्स हाउ वुड यू डिस्क्राइब दीज टू पिक्चर्स? ये पहले जो लोग थे वो बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस होते थे कि अगर उनके आगे से ब्लैक कैट गुजर जाए तो वो बहुत बुरा होता है, तो वो लोग फिर अपना सफर नहीं करते थे या अपना काम छोड़ देते थे। लेकिन आज साइंस की बेस पे हमें पता चला कि सारी सुपरस्टिशंस जो थी वो गलत थी, और हर जो भी इवेंट होता है आज हम हर चीज को कैसे देखते हैं? हम उसके साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं। हम चीजों को टेस्ट करते हैं, हम उनको वेरीफाई करते हैं, अपने हाइपोथेसिस को कंफर्म करते हैं, तभी हम उस पे क्या करते हैं, तो वो बिलीव या डिसबिलीव करते हैं। तो इनफैक्ट ये जो चैप्टर है वो सारा का सारा इन मौजूआत पे है। तो अगर हम समराइज करें तो कुछ इस तरह से पिक्चर बनेगी कि हमारी जो साइंस ने हमारी जिंदगी में कहाँ पे तब्दीली लाई। पहली तब्दीली है वो हेल्थ में है। हमारी हेल्थ में क्या चेंजेस आई कि पहले हमारे पास इस कदर मेडिकेशन नहीं थी, डायग्नोसिस के इतने ज्यादा फाइन इक्विपमेंट नहीं था। और आज के दौर में डायग्नोसिस भी अच्छी होगी, मेडिसिन भी अच्छी होगी, और इस तरह से मुख्तलिफ मीन्स ऑफ इक्विपमेंट, बायो इंजीनियरिंग आ गई,
बायोटेक्नोलॉजी आ गई, उसके नतीजे में हमारी हेल्थ सेक्टर इम्प्रूव हुआ। और अगर हम बहुत थोड़ा अरसा पीछे चले जाएं, 150 साल पीछे चले जाएं, तो वो टोटली कोलैप्स्ड या टोटली जो है ना वो हैंडीकैप्ड जो है ना वो नजर आता हमें हेल्थ सिस्टम। इसके अलावा हमारी जो अगली चेंज आई वो सैनिटरी कंडीशन में, जैसे आप पिक्चर्स में भी देख रहे थे, हमारी सैनिटरी कंडीशन चेंज हो गई। सफाई सुथराई पहले नहीं होती थी, अब होती है। पहले आपको पता है गांव के बाहर घरों के साथ ही जो है ना वो कूड़ा करकट के ढेर हुआ करते थे, अब वो नहीं है। पानी का निजाम वही होता था। अब हमारे यहाँ तो नलकों का सिस्टम था, लेकिन अगर हम कुछ और एरियाज में चला जाए तो वहां पे बारिश का पानी लोग पीते थे, और उसमें इतना वो फिल्थी होता था, इतना गंदा पानी होता था कि यू कांट इमेजिन। वो पुन पुन के और जो फिल्टर कर करके वो लोग पीते थे, वो तमाम एरियाज जहाँ पे। और आज भी आप देखें तो माउंटेनस एरिया में लोग जो है ना काफी दूर दूर से भी पानी लाते हैं। इसका मतलब है साइंस ने इसको हल कर दिया, सैनिटेशन आ गई, उसके अलावा पानी का जो है वो सिस्टम आ गया सप्लाई का। फूड में क्या तब्दीली आई? फूड में क्या हुआ? दो चीजें फूड में मेन रोल प्ले करती हैं। एक तो फूड की प्रोडक्शन है और एक फूड की प्रिजर्वेशन है। पहले से फूड की प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी, और उसके अलावा उसके स्टोर करने के जो तरीके है कार थे वो पहले से इम्प्रूव कर गए, यानी स्टोर करने के तरीके कार पहले से बेहतर हो गया। आज हम देखते हैं कि आउट ऑफ सीजन वेजिटेबल्स, आउट ऑफ सीजन हम फ्रूट हासिल करते हैं, और इस तरह से क्या होगा, इस तरह से हम जो है वो क्या देखते हैं कि हमारी जो चेंज होगी जरूरियातें, हमारी जो है फूड का जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो गया। इसके अलावा हमें ट्रांसपोर्टेशन पे हम देखते हैं, पहले वो गधा गाड़ी होती थी, बैल गाड़ी होती थी, और वो उसका जो सफर होता था वो क्या होगा, कई कई दिनों पे मुश्तमिल होता था। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है ना वो चेंज होगी, अब फास्ट है, कंफर्टेबल है, और जो ना वो टाइम शॉर्ट टाइम में हो जाता है। तो ये चेंज आई किसमें? हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में। उसके अलावा बिहेवियर लोगों का चेंज हुआ, जैसे अभी हमने पिक्चर में देखा, लोगों का जो सबसे बड़ी चेंज है वो साइंस ने बिहेवियर में लाई, क्योंकि बिहेवियर चेंज होगा तो आप चीजों को इम्प्रूव करेंगे, बिहेवियर चेंज होगा तो आप चीजों को, नई चीजों को एक्सेप्ट करेंगे। हमारी सबसे बड़ी बदबख्ती क्या है मुस्लिम्स की, कि वो उन्होंने बिहेवियर चेंज नहीं किया। हमने चीजों को एज इट इज लिया, हमने चीजों को एक्सप्लोर नहीं किया, हमने कहा कि जो हमारे बतागे हैं बड़े वही सही होगा, उसके अलावा हम किसी और बात सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। यही वजह है कि आज हमारे मुसलमानों में रिसर्च नहीं है, बिहेवियरल चेंज नहीं है। तो सबसे बड़ी जो चेंज है, जो बहुत सारे लोग भी और मेरे ख्याल में भी जो समझते हैं, वो बिहेवियरल चेंज है। बिहेवियरल चेंज में क्या होता है कि हम उसका कॉन्सेप्ट बदल देते हैं। आदमी ज्यादा रैशनल हो जाता है, वो ज्यादा एनालिटिकल हो जाता है, हर चीज को वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखता है। तो वो तभी मुमकिन है जब उसमें साइंटिफिक क्या आ जाए, स्पिरिट आ जाए, जब उसमें साइंटिफिक जो है वो परसेप्शन आ जाए, तो तभी बिहेवियर चेंज होता है। तो पहले से जो लोग थे, अब ये सिर्फ सुपरस्टिशन की हद तक नहीं है। ये बिहेवियर में मल्टीपल चीजें हैं। फर्ज करो आपके सामने एक नया फैक्ट आता है, एक नई रिसर्च आती है, तो आपका बिहेवियर ये कहता है कि मैंने जो है ये तो मैंने, मेरे बड़ों ने तो ये बताया था, हमारे वाले फिरके ने ये बताया था, हमारे सेक्ट ने ये बताया था, तो हम किसी और चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होंगे, हम रिसर्च करने के लिए तैयार नहीं होंगे, हम बात को समझने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो हमारे अंदर एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आती, हमारे अंदर टॉलरेंस नहीं आती, हमारे अंदर जो स्कॉलरली एटीट्यूड नहीं आता। तो ये सारा कुछ साइंस की वजह से, और बिहेवियरल चेंज जो है सबसे बड़ी चेंज है जो साइंस ने लाई। हर चीज को साइंटिफिक बुनियादों पे देखता है, हर चीज को फैक्ट्स की बुनियाद पे देखता है, हर चीज को
वो बाकायदा तौर पे सिस्टमेटिकली देखता है। आप जरा सपोज करें कि आज हम ये तमाम नेचुरल फिनोमेना जो है, अगर हमें वो ना पता होता, अगर वो नेचुरल फिनोमेना को हम ना देख पाते, उनको समझ ना पाते, तो क्या आज जो ना हम उन लॉस को इस्तेमाल करते हुए चीजें बना पाते? ये कोई भी इन्वेंशन नहीं हो सकती थी अगर हम ये ना समझते कि ये ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन को हमने कैसे इस्तेमाल करना है, ये मैग्नेटिज्म है, इसको हमने कैसे इस्तेमाल करना है। तो पहले हमने समझा कि ये हमारे कायनात में फिजिकल लॉस मौजूद हैं, उन्हीं फिजिकल लॉज को इस्तेमाल करते हुए इंसान ने मुख्तलिफ चीजें बनाई। तो ये सबसे बड़ी जो चेंज है साइंस ने लाई, वो बिहेवियरल चेंज। उसके बाद हाउसिंग चेंज हुई। पहले मड हाउसेस थे, फिर ब्रिक हाउसेस बन गए और मैनी मोर, फिर एल्युमिनियम और लकड़ी के वुड के हाउसेस बन गए, ट्रांसपोर्टेबल हाउसेस बन गए। हाँ, आप देखेंगे यूरोप में बाकायदा तौर पे ऐसे हाउसेस भी हैं जो बाकायदा आप गाड़ी के पीछे लगा के आप कहीं पे भी जा सकते हैं। तो पोर्टेबल हाउसेस जो है ना, वो हाउसिंग जो है ना वो शुरू हो गई। तो ये सारी चीजें क्या है, ये किसकी वजह से मुमकिन हुई? साइंस की वजह से। और लिविंग फैसिलिटीज बेहतर होगी। आपको पता है पहले हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, अब हम क्या होगा, रिसोर्सेज बढ़ गए। जैसे इफ वी रिमेम्बर आवर चाइल्डहुड, वी कम अक्रॉस दैट द पीपल would have only कभी कभार they have different dishes only when there were guests। जब कोई गेस्ट आता था तभी कोई डिफरेंट डिशेस होती थी, वरना वही सब्जियां जो घर में बनाया लोग पैदा करते थे अपने अपने खेतों में, वही करते थे। मुर्गी वही होती थी जो कभी मेहमान आने पे या बीमार होने पे ज़िबा होती थी। और सिमिलरली आप गोश्त जो है, जो मटन है या बीफ है, वो तो कभी कोई जानवर हलाल हो जाता था गांव में, या फिर जो ईद कुर्बानी की ईद पे वो लोगों को मिलता था। तो इतना, ये तो हमारे हमारे अपने चाइल्डहुड की मैं बात बता रहा हूँ कि जब हमने ये खुद देखा हुआ है। तो इस तरह से साइंस ने कितनी इम्प्रूवमेंट लाई। आज हम हर एक के रेफ्रिजरेटर में सारी चीजें देखते हैं और फ्रूट देखते हैं। तो फ्रूट का कॉन्सेप्ट, कोई मेहमान आता था तो फ्रूट घर में आता था। तो सिमिलरली या वो सड़े हुए केले आते थे, कहते बड़े मीठे होते हैं। तो this was the condition of you can say, just if you go 15 or 20 years back, so this sort of condition was prevalent in our villages and even our towns like Shakargarh। तो इस तरह से क्या होगा, साइंस ने हमारी जिंदगी में ये सारी इम्प्रूवमेंट ऐसे ही लाई, अपने उस वो किससे, अपनी उन चीजों को समझने से और चीजों को समझने से और उसमें चेंजेस लाने से। लेट्स सी जी, स्टार्ट करते हैं हमारा टेक्स्ट, शुरू करते हैं। पेज नंबर है इट इज 4, यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। All of us have benefited greatly from the use of scientific method in solving problems। हम तमाम लोग जो है वो हमें बहुत फायदा हुआ है, हमारा बेनिफिट हुआ है, फायदा हुआ है बहुत ज्यादा। ग्रेटली जो है ना वर्ड वर्ब है जो बेनिफिट के मीनिंग में इजाफा कर रहा है साइंटिफिक मेथड के इस्तेमाल करने से। अब ऑल ऑफ अस, ऑल के बाद ये क्वांटिफायर है। क्वांटिफायर जो ना हमारे पास 3 तरह के होते हैं। जरा पहले हम पढ़ लेंगे दफा पैराग्राफ, फिर हम इस पे स्ट्रक्चर्स पे बात करते हैं। बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ, ग्रेटली एडवर्ब है, फ्रॉम द यूजिंग साइंटिफिक मेथड। किस किस में? इन सॉल्विंग प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सॉल्व करने। इन है प्रेपोजिशन है तो आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। सच एज दो डीलिंग विद, कौन कौन से? मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, जो सेहत की बहाली के लिए काम करते हैं। मेंटेनेंस का मतलब सस्टेनेंस, अपनी जगह पे कायम दायम रखना। प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स, फूड्स जो है, फूड वैसे अनकाउंटेबल नाउन होता है, लेकिन इसके साथ एस लग जाए तो ये वैरायटी ऑफ फूड्स हो जाएगा।
याद रखिए, वैसे हम फूड को प्लूरल इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अगर वैरायटी ऑफ फूड हो तो फिर हम फूड्स लगा सकते हैं। तो फूड की प्रोडक्शन भी और प्रिजर्वेशन, उसकी सेविंग या उसकी जो ना वो कंजर्वेशन भी, वो क्या होती थी, वो होती थी उससे। द कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर होम्स, हमारे घरों की तामीर यानी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ इन कम्युनिकेशन, मवासलात जो हम राब्ता करते हैं उसमें बेहतरी आई, एंड ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन में। अब चंद स्ट्रक्चर्स आपने इसमें देखने हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि प्रेपोजिशन टू के अलावा कोई भी आ जाए तो उसके साथ हम फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। उससे पहले हम अगर क्वांटिफायर को देखें तो क्वांटिफायर 3 तरह के होते हैं। एक वो जो सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ लगते हैं, एक वो जो अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगते हैं, और एक वो जो दोनों के साथ इस्तेमाल होते हैं। तो ये ऑल है, ये दोनों के साथ लगता है। इसके बाद आने वाला नाउन काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। काउंटेबल हो तो ये प्लूरल इस्तेमाल करेंगे नाउन, अनकाउंटेबल हो तो ये सिंगल इस्तेमाल करेंगे। तो ये दोनों तरह से ऑल का इस्तेमाल करते हैं हम। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट या स्टूडेंट्स लिव इन हॉस्टल्स। कम ऑन, आपने इसको ठीक करना है। ऑप्शन राइट ऑप्शन स्टूडेंट्स होगा। मेजॉरिटी ऑफ, अब यहाँ पे मेजॉरिटी किसके साथ लगेगा फिर? काउंटेबल अनकाउंटेबल के साथ? काउंटेबल। काउंटेबल के साथ। उसके बाद अ नंबर या लॉट ऑफ वर्क्स या वर्क कैन बी डन। नहीं, अ नंबर होगा या लॉट ऑफ होगा, कौन से इस्तेमाल करेंगे? लॉट ऑफ लॉट ऑफ होगा। वर्क याद रखना है अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? अ नंबर ऑफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। अ नंबर जो है ना कब यूज करते हैं? जब हमारे पास काउंटेबल नाउन हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? वर्क आ जाएगा जी। अ ग्रेट डील ऑफ ग्रेन्स हैव बीन वेस्टेड ड्यू टू अनटाइमली रेन। ग्रेट नंबर ऑफ हो जाएगा। ग्रेट डील जो है ना ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगाते हैं, तो ये ग्रेन के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी आप चीज ये देख रहे हैं कि अगर नाउन काउंटेबल है तो हम उसके साथ अनकाउंटेबल वाले क्वांटिफायर इस्तेमाल नहीं करते। अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो अ नंबर नहीं लगेगा, लॉट ऑफ लगेगा। यानी हम उसके साथ दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो हम अनकाउंटेबल नाउन का जो है ना वो या तो वो लगाएंगे जो दोनों में इस्तेमाल होता है, और या वो लगाएंगे जो स्पेसिफिक उसके लिए है। जैसे देखिएगा, मच कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशंस। कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन, क्योंकि कंसंट्रेशन जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, और मच भी किसके साथ लगता है? अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अगर काउंटेबल होगा तो फिर क्या यूज करेंगे? हम मैनी का इस्तेमाल करेंगे जी। उसके बाद है all books have been sold। अब यहाँ पे देखें, ऑल बुक भी हो सकता है और ऑल बुक्स भी हो सकता है। अब ऑल बुक कहेंगे तो बुक सारी की सारी एज अ होल मुराद होगी, और अगर ऑल बुक्स तो इसका मतलब अनकाउंटेबल, ये काउंटेबल नाउन हो जाएगा, फिर बुक्स होगा, तो इसका मतलब ऑल दोनों के साथ लगता है। हमने यहाँ पे बुक्स क्यों लगाया? क्योंकि आगे हैव इस्तेमाल हुआ है, तो इससे हमें पता चलेगा कि आगे है। अब जरा देखिएगा जी, हमने देखा साइंस ने हमारी कैसे मदद किया। हाउ हैज साइंस हेल्प्ड अस इन लिविंग, हमारी लिविंग स्टाइल में कैसे मदद की है। पहला सेंटेंस बनाइएगा जी। अब एक और चीज याद रखिएगा बिफोर स्टार्टिंग, इससे पहले आपने ये देखना है कि साइंस का चूंकि एक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, साइंस ने मदद कर दी है, तो इसलिए वहां पे हमने क्या यूज करेंगे? क्या होगा? परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि साइंस के जितने भी हमने जो एट्रीब्यूट्स बतानी है वो रिसेंट पास्ट में होगी, उसके हिसाब से हमने लगाना है जी। कमान, पहला सेंटेंस बनाइएगा। Science has helped us a lot in various fields of life. Science has helped us a lot, helped us a lot In various fields of क्या होगा?
someone in solves solving the human problems. In Solve- solving It the has human solved the human problems we need to problem. or in problems. solving It the has human solved problems. इन it सॉल्विंग has हो सकता है, और इसके अलावा लेदा सेंटेंस बनाना हो तो कैसे बनेगा? It It has has solved. solved. इट हैज Solved. सॉल्व, शाबाश, इट हैज It सॉल्व। has not. अगर It अगर has not only. हमने अगर जो है ना वो अगर इट हैज सॉल्व लगाना हो तो फिर हम मोर ओवर लगा देंगे, क्योंकि पहले वाला हेल्प्ड है और मोर ओवर जो है वो दूसरा चूंकि एक्शन है तो उसमें हम लिख सकते हैं। एक चीज याद रखनी है कि अगर आपके यहाँ पे कोऑर्डिनेशन है, हेल्थ, फूड, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंटेलेक्ट, तो ये सारे के सारे क्या होने चाहिए? एक Noun. कैटेगरी ऑफ वर्ड होना चाहिए, यानी नाउन होना चाहिए। जैसे अगर हम बुक में देखें तो जरा गौर कीजिएगा, बुक में अगर गौर कीजिएगा कौन कौन से वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं बुक में? मेंटेनेंस, प्रोडक्शन, प्रिजर्वेशन, कंस्ट्रक्शन एंड इम्प्रूवमेंट। तो इसका मतलब है कि सारे के सारे क्या है? नाउन्स हैं, और ये नाउन्स है वो हमारा कोऑर्डिनेशन है। तो जब हमने कोऑर्डिनेशन करते हैं तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सारे सेम पार्ट ऑफ स्पीच इस्तेमाल करते हैं। अगला सेंटेंस बनाइएगा, शाबाश। मेक अस लिबरल एंड क्रिटिकल। It has made us liberal. It has made. It has made It us has अब चूंकि एक्शन की कंप्लीशन हो चुकी है तो इट हैज मेड अस made us liberal and critical. चलें जी आगे चलते हैं, जरा फिर हम आगे बात करते हैं। टुडे नॉट ओनली हैव आवर वेज ऑफ लिविंग चेंज्ड, ना सिर्फ हमारे रहन सहन के तरीकेकार बदल गए हैं, बट पीपल देमसेल्व्स हैव आल्सो चेंज्ड, बल्कि लोग भी बदल गए हैं। आल्सो हम रिपीटिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और क्या होगा? आल्सो हम इस रिपीटिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जो आपने देखा कि जो आपका पेयर में इस्तेमाल हुए हैं कंजंक्शन, बताएंगे जी इस सेंटेंस में कौन से पेयर में कंजंक्शन इस्तेमाल हुए हैं? not only but also Not नॉट but ओनली also बट भी हो सकता है, Also. नॉट ओनली बट आल्सो भी हो सकता है, ये दोनों तरह से इस्तेमाल हो सकते हैं। तो ये दो क्लॉजेस को आपस में मिला रहे हैं। कौन कौन सी? हैव आवर वेज ऑफ लिविंग चेंज्ड और पीपल देमसेल्फ हैव बीन चेंज्ड। अब ये कोऑर्डिनेशन की जो ना हमारी कैसे करते हैं ये आगे हम पढ़ते हैं जाके। टुडे वी आर बेटर एबल टू एक्सप्लेन हैपनिंग, आज हम वाकयात को बेहतर तरीके से बयान कर सकते हैं। हैपनिंग से मुराद अकरेंस, कोई भी वाकया जो हो जाता है। which used to be considered, जो कि समझा जाता था, thought, strange, बड़ा अजीबोगरीब, and mysterious और पुरस्रार, unclear, ambiguous, बड़ा पुरस्रार समझा जाता था। पहले जमाने में कभी आंधी आती थी तो कहते थे कि ये किसी का कत्ल हो गया है, तो इसका मतलब है वो आंधी को भी पुरस्रार समझा जाता था। जैसे अक्सर जो ना आपने हमारे इलाके में एक मिथ मशहूर थी कि बड़े भाई के मेले पे जो है वो क्या आता है? आंधी आती है, जुम्मा देव आता है, वो ना देव किसी ने देखा है। बिसाइड दिस दीज जो ना वो सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स, इन फिरका वराना इख्तलाफात से हट के हम बात कर रहे हैं प्योरली साइंटिफिक रीजन पे। तो हम बात कर रहे हैं कि वो देव है या नहीं है, ये जो वो है या नहीं है, वो क्या सूरत हाल है, उनकी क्या कंडीशन है, अल्लाह जानता है। लेकिन किसी ने इसके लिए किसी के पास साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, वो ना किसी को नजर आता है, वो जस्ट लोगों की परसेप्शन है। तो इस तरह से क्या होगा, वो बाद में आप देखते हैं कि पता चला कि हमारे इस जो गर्मियों का सीजन है, जिस सीजन में मेले वगैरह होते हैं, उस दौर में आंधियों का होता है, और फिर इंसान ने समझा कि वो एयर प्रेशर कम होता है, फिर सराउंडिंग एरिया से एयर प्रेशर जो ना वो आता है। तो इन दिस वे साइंस ने उसको टेक्निकली समझा, फिर उसको ये समझा ही नहीं बल्कि उसको यूटिलाइज किया, अपनी जिंदगी में यूटिलाइज किया। उन्होंने, साइंस ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आंधियों को, तूफानों को कंट्रोल किया। तो यानी ऐसी चीजें, वो फैक्टर से इस्तेमाल किया जिससे वो एयर प्रेशर जो है वो कम हो जाए किसी जगह का। तो ये सारी चीजें समझी इंसान ने, उसको इन्वेस्टिगेट किया, उसको एक्सप्लोर किया, रिसर्च की उस पर। तो ये कहता है कि आज हम वाकयात को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब पुराने जमाने में जो है ना, आपको पता है सर्जरी होती थी तो कहते थे कि मिथ थी कि सर्जरी चूंकि अल्लाह ताला की तरफ से पेन है बीमारी की, तो इसमें हमने उसको जो
जो एनेस्थीसिया देते हैं वो नहीं देंगे, बेहोशी की दवा, और फिर वो बगैर बेहोश किए या बगैर को ट्रंकलाइजर इस्तेमाल किए उनको ऑपरेट किया जाता था और वो तकलीफ में कराते थे। और इट वाज थॉट कि दैट शुड बी द पार्ट ऑफ क्या होगा, लाइफ या फेट में लिखा है उस आदमी के, इसलिए ऐसा होगा। तो इन दिस वे जो ना इस तरह के कॉमन सुपरस्टिशन थे। तो पुराने जमाने की हैपनिंग आज हैपनिंग को हम बेटर तौर पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद यूज्ड टू बी स्टे इन मिस्ट्री, जो कभी पूरे सरार हुआ करते थे। आज आपको पता है जिन्नों की तादाद भी कम हो गई है, क्योंकि जिन भी बिजी हो गए। पता चल गया है कि टीवी मीडिया के दौर में जिन जो है वो नजर आ जाते हैं, इसलिए वो भी अवॉइड करते हैं आने में। although there is still need for improvement, अगरचे अभी भी बेहतरी की गुंजाइश है। ये एक और चीज देखिएगा, although यहाँ पे कनेक्शन इस्तेमाल हुआ, we are now generally less fearful, हम कम डरते हैं than our forefathers, अपने आबाउजदाद से and grandfathers were, जितने के वो थे। अब यहाँ पे although के बाद हमने क्या यूज किया, कॉमा इस्तेमाल किया। ये भी याद रखना है, पाकिस्तानी जितनी भी ग्रामर्स हैं उनमें रूल बाकायदा पढ़ाया जाता है कि आल्दो के बाद बट लगाना है, दो के बाद येट लगाना है। तो याद रखिएगा, जो इंग्लिश ग्रामर जितनी भी है और राइटिंग है उसमें आल्दो के बाद सिर्फ कॉमा लगाया जाता है। तो वो कनेक्शन, क्योंकि उर्दू में कनेक्शन दो दो इस्तेमाल होते हैं, इंग्लिश में एक ही कनेक्शन इस्तेमाल होता है, सवाए चंद एक्सेप्शंस के। जी, और वी आर मोर क्रिटिकल इन आवर थिंकिंग, हम ज्यादा तनकीद करते हैं, ज्यादा रैशनल है देन आवर एंसेस्टर्स, जितने हमारे आबाउजदाद थे। दिस लेसन शुड हेल्प यू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे देखिएगा, हेल्प के बाद हमने अंडरस्टैंड लगाया। कोई बताएगा जी व्हाई हैव वी यूज्ड इट? क्योंकि यहाँ पे हेल्प पॉजिटिव वर्ब है शायद। हेल्प जो है वो पॉजिटिव वर्ब है, और हेल्प के बाद हम क्या यूज करते हैं, बेर इन्फिनिटिव इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हेल्प जो है वो अंडरस्टैंड में मदद कर रहा है। ये पॉजिटिव वर्ब को हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बाद हम यू चूंकि अंडरस्टैंड कर रहा है तो वहां पे फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अगर ऑब्जेक्ट होता तो फिर हमने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी थी। यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स हैज इम्प्रूव्ड, किस तरह से हमारे जो साइंटिफिक मेथड इम्प्रूव किए हैं, हैज इट improved living conditions and changed people, लोगों का ना सिर्फ तर्ज जिंदगी बदल दिया है बल्कि लोग भी बदल गए हैं। It should also help you understand, आपको समझने में मदद देगी, how you can make better use of scientific method in your daily life, everyday living, रोजमर्रा के में कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जरा अगला सवाल देखिएगा कि हम अपने आबाउजदाद से लेस फेयरफुल कैसे हैं। जी, पहला सेंटेंस बनाइएगा जी, लेस fearful than our forefathers. We are less fearful than our We are less forefathers. fearful than our We forefathers are due to less dimensions fearful. of अब चूंकि ये प्रेजेंट की बात due- है, रूटीन में है, तो हमने क्या लगाएंगे, प्रेजेंट सिंपल। अब वो तमाम जो टेंसेस हम साथ साथ पढ़ रहे हैं उनको आपने अप्लाई करना है, और देखेंगे कि दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि आपको हर जगह पे उसका इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद जी, बिकम मोर क्रिटिकल देन दे, due to science we have become वी more हैव critical बिकम होगा, than क्योंकि अब they. ये एक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो इसलिए क्या होगा, वी हैव बिकम मोर क्रिटिकल देन दे वर। जी, liberal and critical. Science had made us liberal and critical. Science has made us liberal and critical. Critical. और उसके बाद accept facts on क्या होगा, rational ground. They accept facts. We वो accept accept करते facts. थे, हम We accept accept करते facts. हैं। We accept आप कर चुके हैं या अभी भी करते हैं? अभी भी करते हैं। अभी भी करते हैं, तो फिर कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट Present. इंडेफिनिट। Simple. क्या बनेगा, we accept facts on rational grounds। Rational grounds. उसके बाद जरा देखिएगा जी, हमने कंजक्शन का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। नॉट ओनली रेड बट आल्सो ग्रीन, तो नॉट ओनली बट आल्सो किसको मिला रहे हैं, रेड और ग्रीन को। तो ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट कनेक्शंस हैं। कोऑर्डिनेशन जो है ये दो तरह की होती है, एक तो पेयर में इस्तेमाल होते हैं, उसको हम कोरिलेटिव कोऑर्डिनेट कनेक्शन कहते हैं, और एक सिंपल जो है कोऑर्डिनेट होते हैं, जैसे वो फैन बॉयज वाला एब्रीविएशन आपको याद होगा,
एंड बॉयज, फॉर, एंड, और, बट, क्या होगा, और, येट और सो। ये सारे के सारे जो कंजंक्शन है ये कोऑर्डिनेशन करते हैं, या इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि ये पैरेलल सेंटेंस बनाते हैं या पैरेलल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो इनमें हमेशा याद रखना है चीजें पैरेलल होंगी। पैरेलल से मुराद है कि रेड की जो जो पार्ट ऑफ स्पीच है वही ग्रीन पार्ट ऑफ स्पीच होगा, यानी ये एडजेक्टिव है तो ये भी एडजेक्टिव है, ये नाउन है तो ये भी नाउन है। तो पैरेलल या कोऑर्डिनेशन का मतलब ही ये होता है कि दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं, बराबर का रोल प्ले कर रहे हैं। तो आप याद रखिएगा इन तमाम जो कंजंक्शन है जो मैंने रेड में हाईलाइट किए हुए हैं, इनके साथ हम सिमिलर स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। She got the perfect score in not only English but also math. Not only but also किसको मिला रहा है, इंग्लिश और मैथ को। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे सवाल करता हूँ आपसे कि अगर मैं इन को नॉट ओनली के बाद ले जाऊं तो फिर सेंटेंस कैसे बनेगा? जी, कौन बताएगा? But not only in English but also in math. Not only in English but also in math. वेरी गुड। यहाँ पे इसका मतलब है कि नॉट ओनली के बाद फ्रेज आ गई इन इंग्लिश, तो फिर बट आल्सो के बाद भी फ्रेज इस्तेमाल होगी। बात समझ आ गई? तो यानी कि जो स्ट्रक्चर पहले होगा वही स्ट्रक्चर हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। कम ऑन, ही एंजॉयज नाइदर ड्रिंकिंग नॉर गैम्बलिंग। यहाँ पे नाइदर और नॉर किसको मिला रहे हैं? ड्रिंकिंग और गैम्बलिंग को। तो ये दोनों क्या है? सेम है। दोनों जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है और दोनों का जो कैटेगरी है दोनों की सेम है। नाइदर यू नॉर आई, तो ये सब्जेक्ट की जगह पे है, तो ये प्रोनाउन है या नाउन भी हो सकता है क्योंकि नाउन और प्रोनाउन का जो इस्तेमाल है वो सेम है। तो यहाँ पे भी देखिएगा सेम चीजें इस्तेमाल की गई हैं। आई विल गेट अप अर्ली टुडे, आई एम फाइन विद आइदर मंडे और वेडनेसडे। अब यहाँ पे मंडे और वेडनेसडे को आपस में ज्वाइन किया है। आप जरा अगर हम विद को हम मंडे के साथ लगा लें तो फिर हम कैसे बनेगा? आई एम फाइन आइदर विद मंडे और विद वेडनेसडे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम विद के साथ जो प्रेपोजिशन जो फ्रेज बनेगी वही हम आगे इस्तेमाल करेंगे और के बाद। तो ये सिमिलर इस्तेमाल होगी। वी कैन हैव आइदर एप्पल्स और पियर्स। अब यहाँ पे देखिएगा एप्पल्स प्लूरल है तो पियर्स भी प्लूरल होगा, एप्पल्स नाउन है तो पियर्स भी नाउन होगा। और क्या होगा इस तरह से? अगर ये आइदर हैव से पहले आ जाए तो फिर सेंटेंस कैसे बनेगा? कैन एनीवन टेल? We can either have apples or have pears. We can either have apples or have pears। ठीक है, ये आपने देखे अभी जो आपने सेंटेंस जो आपने किताब में पढ़ा उसमें आल्दो कहाँ पे है? क्लॉज से पहले है। तो इसका मतलब ये दो क्लॉजेस से शुरू में अगर लग जाए तो फिर दोनों क्लॉजेस होने चाहिए। अगला देखिएगा, बोथ द सिंगल एंड ग्रुप रेसेस। अब यहाँ पे द सिंगल क्यों लगाया? क्योंकि बोथ और एंड जो मिला रहा है, और द सिंगल अकेला होता तो ये एडजेक्टिव होना था। द सिंगल लगाने से क्या होगा? वो नाउन बन गया। तो इसका मतलब बोथ और एंड दोनों किसको मिला रहे? दोनों नाउन थे। ग्रुप रेसेस नाउन है तो सिंगल अकेला लगाता तो सिंगल एडजेक्टिव होता। द सिंगल लगाने से वो भी क्या हो गया? नाउन बन गया। टीवी एंड टेलीविजन आर करेक्ट वर्ड्स। अब यहाँ पे भी सेम उसी तरह से है। He performed very well, yet he didn't make the final cut. अब ये तो हमने पेयर वाले ऊपर पढ़े। हमने ये पेयर में हमने देखा कि जो वेटेज एक ही होगी, जो स्ट्रक्चर एक के बाद इस्तेमाल होगा वही दूसरे के बाद इस्तेमाल होगा। और कुछ जो है ना वो सिंगल वाले भी होते हैं, जैसे आप पढ़ते हैं जो सिंगल वर्ड जो है कोऑर्डिनेशन मैंने आपको बताया, तो उनमें ये ज़हन में रखना है, उन कोऑर्डिनेशन में आपने वो मीनिंग के एतबार से देखना है। He performed very well, yet he didn't make the final cut. अब यहाँ पे चूंकि ऑपोजिट ऑल्टरनेटिव है, देखिएगा परफॉर्म वेरी वेल का ऑपोजिट ऑल्टरनेटिव क्या है? डिडंट मेक। तो फिर वहां पे हमने येट का इस्तेमाल किया। तो नेगेटिव या ऑपोजिट ऑल्टरनेटिव के लिए हम क्या यूज करते हैं? येट का इस्तेमाल करते हैं। I want to go there again, for it was a wonderful trip.
ये फॉर यहाँ पे क्या मीनिंग दे रहा है, क्या मीनिंग दे रहा है यहाँ पे शाबाश? बिकॉज का बिकॉज का, रीजन का। तो इसका मतलब ये वांट टू गो देयर, ये रिजल्ट है, और इसकी रीजन क्या है? इट वाज अ वंडरफुल ट्रिप है। दिस सॉन्ग हैज बीन वेरी पॉपुलर सो आई डाउनलोडेड इट। कम ऑन, यहाँ पे सो क्या उनसे रिलेशनशिप को दोनों क्लॉजेस के बता रहा है? रीजन को कि रिजल्ट रिजल्ट है। पहले बाद में में रिजल्ट, क्या है? उसकी पहले में रीजन है, रीजन है पहले में और बाद रीजन में है और result। रिजल्ट बाद में। जरा गौर कीजिएगा, तो पिछले सेंटेंस में क्या था? पहले क्या था? रिजल्ट था, पहले रिजल्ट था, रीजन बाद में थी। अब क्या है? रिजल्ट पहले रीजन है बाद में रिजल्ट है। बाद में रिजल्ट है। रिजल्ट और क्या होगा? ये आपको अगर सो फार की जगह लगा दे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, तो ये ध्यान में रखना है। डू यू वॉन्ट अ रेड वन और अ ब्लू वन? तो इस तरह से और में अकेले में इस्तेमाल हो सकता है। आई एम अ नाइट ऑल बट शी इज एन अर्ली बर्ड। अब यहाँ पे देखिएगा, ये बट है, तो बट किसको इंडिकेट कर रहा है? ये ऑपोजिशन को बता रहा है। तो इस तरह से हम क्या यूज करते हैं? इनका इस्तेमाल करते हैं। आज की इस एक्सरसाइज में ये नहीं होगा, ये कल इसको एक्सरसाइज में देंगे। उसके अलावा जो बाकी स्ट्रक्चर्स हैं वो आज की होम एक्सरसाइज में शामिल होंगे। जी, लेट्स